प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए फिजिक्स करने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। ठीक है, इसका मेरे भाई लोग पार्ट 4 है। चैप्टर नंबर 3 मेरे भाई लोग विद्युत धारा, इसका मेरे भाई लोग पार्ट 4 करने वाला है। इससे पहले पार्ट 3 तक कंप्लीट करवाए हैं और बाकी इसमें मेरे भाई लोग न्यूमेरिकल आप लोग को हम बताए थे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 मेरे भाई लोग पहला नंबर चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कंप्लीट हो गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज। उसके बाद दूसरा नंबर चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, वो भी कंप्लीट करवा दिए हैं। और ये तीसरा नंबर चैप्टर है विद्युत धारा मेरे भाई लोग। ठीक है, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक से लिखा गया, चैप्टर नंबर चौथा है, चैप्टर नंबर मेरे लोग तीसरा है। ठीक है, विद्युत धारा है। तो शून्य से शिखर तक मेरे लोग जो बताए और इसमें न्यूमेरिकल काफी ज्यादा आप लोग को बताए हैं मेरे लोग, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 3 मेरे लोग विद्युत धारा, पार्ट कितना है? तो 4 है मेरे लोग, अध्याय 3 विद्युत धारा। ठीक है, तो पार्ट 4 में हम लोग को क्या क्या जानना है, तो इसमें हम लोग को आप लोग को बताएंगे विद्युत धारा का परिमाण, प्रवाह की दिशा और संधारित्र में धारा किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। पहला यहाँ पे है विद्युत धारा का परिमाण। विद्युत धारा का परिमाण, इसका डिफिनेशन मेरे भाई लोग, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट, ठीक है, से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि करंट मेरे भाई लोग कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं मेरे भाई लोग, कह रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सूत्र मेरे भाई लोग होता है I बराबर Q बटा T। ठीक है, इस पे मेरे भाई लोग आप लोग को न्यूमेरिकल का ही हम बताए हैं, कई न्यूमेरिकल आप लोग को हम बताए हैं। जो भी भाई लोग डेली हमारे साथ जुड़ रहे होंगे तो उनको मेरे भाई लोग अच्छे ढंग से पता होगा कि इस सूत्र पर आप लोग को हम न्यूमेरिकल भी बताए हैं। जहां मेरे भाई लोग I क्या है, अब यहाँ पे आप लोग को दिक्कत है तो यहाँ पे समझिए। जहां मेरे भाई लोग पहले आई बताएं। ठीक है, तो आई क्या है, तो आई मेरे भाई लोग विद्युत धारा है, जो कि एम्पियर में होता है जैसा कि जानते हैं। सी मेरे भाई लोग कुल आवेश, आवेश को मेरे भाई लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्यू मेरे भाई लोग क्यू से यानी कि कुलाम मेरे भाई लोग। ठीक है, आवेश कुलाम में मेरे भाई लोग, और टी से मेरे भाई लोग टाइम यानी कि समय, समय किसमें? तो सेकंड में। तो ये था मेरे भाई लोग आई का, आई विद्युत धारा हो गया, क्यू क्या हो गया? आवेश हो गया, और टी समय यानी कि सेकंड हो गया। ठीक है, अब आगे है मेरे भाई लोग एस आई इकाई। धारा की एस आई इकाई मेरे हम लोग एम्पियर होता है, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, धारा की एस आई इकाई मेरे हम लोग एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ए से सूचित करते हैं। और 1 एम्पियर बराबर जब 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर कितना हो गया? तो जब 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश क्या हो, उसमें प्रवाहित हो। ठीक है, तो ये पहला था मेरे भाई लोग। अब इसमें दूसरा है, कह रहा है विद्युत धारा की दिशा, तो इसका भी डिफिनेशन समझने का आप लोग प्रयास करें मेरे भाई लोग। विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, प्रचलित दिशा में लोग, क्या प्रचलित दिशा, तो विद्युत धारा की दिशा को धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा के रूप में माना जाता है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा को धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। यानी बैटरी के धन यानी कि प्लस मेरे लोग पॉजिटिव, और पॉजिटिव सिर से ऋण यानी कि मेरे लोग माइनस सिर की ओर हो। ठीक है, क्या मेरे लोग आप लोग बैटरी में जानते हैं मेरे लोग, जो छोटा बैटरी मेरे लोग जो रहता है, जो लाइट में हम लोग लगाते हैं मेरे लोग टॉर्च में। ठीक है, तो उसमें मेरे लोग अधिकांश रहेगा, अधिकांश रहता है। ठीक है, या घड़ी में मेरे लोग तो एक साइड मेरे लोग लिखा रहेगा प्लस, एक साइड मेरे लोग माइनस लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे भी। ठीक है, तो ये मेरे लोग इसमें और कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक दिशा मेरे लोग, वास्तव में इलेक्ट्रॉन ऋण यानी कि माइनस हो गया और धन मतलब मेरे लोग प्लस की ओर चलते हैं। क्या होते हैं मेरे लोग? प्लस की ओर क्या करते हैं? चलते हैं। परंतु प्रचलन में धारा की दिशा इसके विपरीत मानी जाती है। प्रचलन में धारा की दिशा इसके क्या मानी जाती है? तो विपरीत यानी कि इसके उल्टा मापी जाती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप लोग ऐड किए थे। तीसरा मेरे हम लोग संधारित्र कैपेसिटर। अब इसको मेरे हम लोग संधारित्र में धारा किस प्रकार से मेरे हम लोग होता है, इसको समझिएगा। जब किसी संधारित्र को विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, जब किसी संधारित्र को विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है
तो उसमें कुछ समय तक धारा प्रवाहित होती है। क्या? तो कुछ समय तक उसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, यानी कि बहती है, और वह आवेशित हो जाती है, बहती है और क्या होती है, आवेशित हो जाती है। धीरे धीरे धारा शून्य हो जाती है और संधारित्र में एक अस्थायी विभवांतर स्थापित हो जाता है। अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे भाई लोग अब यहाँ पे समझिएगा। क्या करें, संधारित्र की प्लेटों आवेश संग्रह करती है, ठीक है। संधारित्र की प्लेटें जो है मेरे भाई लोग आवेश संग्रह करती है, लेकिन इसके अंदर धारा नहीं बहती है। इसके अंदर क्या धारा नहीं बहती है। धारा केवल प्लेटों के बीच की तारों में बहती है, ठीक है। प्लेटों के बीच की मेरे भाई लोग तारे में बहती है। अब यहाँ पे भी मेरे लोग समझिएगा, एक पाइप में पानी बहता है, ये इलेक्ट्रॉन है। एक पाइप में मेरे लोग पानी बह रहा है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर पाइप बंद कर दिया है तो संधारित्र की तरह तो, ठीक है, तरह तो पानी जमा होता है लेकिन बहता नहीं है। पानी जमा हो जाएगा लेकिन बहेगा नहीं। यही संधारित्र की भूमिका है, ठीक है। संधारित्र की भूमिका मेरे भाई लोग यही है। तो क्या भूमिका बताएं, अगर पाइप को बंद कर दिया जाए मेरे भाई लोग तो संधारित्र की तरह तो क्या होगा, पानी जमा हो जाएगा लेकिन बहेगा नहीं। यही संधारित्र की मेरे भाई लोग क्या है, तो भूमिका है। तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट मेरे लोग ऐड किए हैं, 3-4 पॉइंट, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा मेरे भाई लोग विद्युत धारा का। और इसका न्यूमेरिकल आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से मेरे भाई लोग बता रहे हैं। तो आप लोग डेली लाइफ में जुड़िए और ध्यान लाकर मन लाकर मेरे भाई लोग सभी भाई लोग पढ़िए, और जहाँ दिक्कत होता है कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी भाई बहनों और मित्रों से अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।